नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य सागर जी महाराज की। कल चर्चा करी थी आचार्य परमेष्टि के अंतरंग तप के बारे में अपन ने सुना था और आप गृहस्थों को भी हमने कहा था कि वैयावृत्ति आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आचार्य महाराज के अंतरंग तप में वैयावृत्ति को रखा। ये बहुत बड़ी कर्मों की निर्जरा का कारण है सेवा करना। तो ये सेवा का फल बलिष्ठ शरीर की प्राप्ति भी कराता है। जितने भी बड़े बड़े बलशाली लोग हुए हैं, इन्होंने नियम से पूर्व जन्म में वैयावृत्ति सेवा की है। हमारे यहाँ 24 कामदेव होते हैं। ये सुंदर तो होते हैं मगर बलशाली भी होते हैं। नारायण प्रतिनारायण होते हैं, ये भी बलशाली होते हैं। नारायण कोटि शिला को उठा लेते हैं। पहले नारायण ने कोटि शिला को यूं उठा लिया था, दूसरे नारायण ने उससे कुछ कम, तीसरे ने और कम, अंतिम जो नारायण हुए उन्होंने 4 अंगुल ऊपर उठा सके। क्योंकि काल की हिरासता के कारण, अवसर्पणी काल के कारण यह स्थिति बनती है। भीम जैसे बलशाली योद्धा जिसकी एक लात मारने में भी चट्टान फट जाती थी, पूर्व जन्मों में जब भीम का इतिहास हम पढ़ते हैं
जितने आज लोग बीमार हैं, इन्होंने नियम से पूर्व जन्मों में स्वस्थ व्यक्तियों का मजाक उड़ाया है। जितने लोग भी दुनिया में बीमार हैं, इन्होंने कभी सेवा तो की नहीं, और जो व्यक्ति बीमार होते थे उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी खिल्लियाँ उड़ाते थे कि जब देखो तब इसको कुछ ना कुछ लगा रहता है, ये तो बहाना करती है बीमारी का। ऐसे लोग टॉर्चर करते हैं घरों में, आज भी ऐसा देखा जाता है। अगर कोई बीमार 2-4 बार हो जाए और कोई पूछे क्यों भाई तुम्हारे परिवार में, अरे यार वैसे तो सब ठीक है, वो जब देखो जब बीमार बनी रहती। तो ये इससे पाप का बंध होता है। सेवा करो, बीमार व्यक्ति की भी सेवा होना चाहिए। जितनी ताकत लगे उसको स्वस्थ बनाने में पूरी मेहनत करना चाहिए। पहले के लोग बहुत सेवाएं करते थे। मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई बीमार हो जाता था, पूरा मोहल्ला उसके घर पे खड़ा हो जाता था। इतना प्रेम और इतना व्यवहार, लोगों का इतना वात्सल्य था एक दूसरों के प्रति कि समाज में क्या, गैर समाज में भी अगर कोई परेशानी आती थी तो लोग पहुंच जाते, तो कहते थे भाई कोई कार्य हो तो आप मुझे बताना। इतना कह देना भी एक बहुत बड़ा हिम्मत देने वाली बात होती है। अनेक प्रकार से वैयावृत्ति की जाती, केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है बंधुओं। सामने वाले को 2 मीठे वचन बोल देना, अगर उसके अंदर कोई भय पैदा हो गया है, कोई घबराहट अगर उसके अंदर है किसी कारण से, और आप 4 लोग जाकर के जो थोड़े से दबंग हैं, समाज में बलिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो जाकर के इतनी कह दें आप चिंता मत करो, हम लोग तो हैं, आप करो काम करो, हम लोग हैं सब पीछे, उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो एकदम जागृति आएगी उसके अंदर, ये भी आपने एक मानसिक वैयावृत्ति कर दी। उसकी मानसिकता को इतना मजबूत कर दिया तुमने, भले तुम कुछ मत करना, तुम 1 रुपए की सहायता मत करना, मगर 2 हित में प्रिय वचन अगर उसे बोल दिए, उसके संबल को तुमने बढ़ा दिया, उसकी भावनाओं को अगर पुष्ट कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में भी ये स्वस्थता का मानसिक तनाव तुम्हें कभी नहीं होंगे, क्योंकि तुमने उसके तनाव को मिटाने के लिए उसे 2 मीठे शब्द बोले, उसे हिम्मत दिलाई है कि आप चिंता मत करो, हम लोग हैं। मोहल्ले पड़ोसों में मैंने देखा कि अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी परेशानी आती थी, आस पड़ोस के लोग आ जाते थे और कहते थे भाई चिंता मत करो, हम लोग हैं, कभी आधी रात को जरूरत पड़े तो हम आ जाएंगे, आप फोन तो करना, एक इशारा तो कर देना, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कोई बीमार हो जाता था, मोहल्ले के लोग अस्पताल ले जाते थे, साथ में दौड़ जाते थे, दवाइयों की व्यवस्था करते थे, डॉक्टरों को मैनेज करते थे। आज तो पड़ोसी मर भी जाए तो हमारे पड़ोसी को चिंता ही नहीं होती कि पड़ोसी मर गया। पड़ोसी बीमार है तो पड़ोसी को चिंता नहीं कि वो बीमार है, हम पूछने भी नहीं जाते क्यों भाई कैसे हो। इसीलिए आज बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, शरीर कमजोर होते जा रहे हैं। ये सेवा करना सारा आज खत्म होता चला जा रहा है। सेवा करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। अगर हम किसी से पूछ लें क्यों भाई सब ठीक चल रहा है, स्वस्थ हैं, तो इसे हम अपनी तौहीन समझते। मैं पूछूं उससे मैं पूछूं, क्या बात करते हो यार। हमें अपने धन का बहुत बड़ा अहंकार आ गया है, हमें अपने धन दौलत वैभव का बहुत बड़ा अहंकार आ गया है। पहले घरों में ये नियम था, नियम क्या, ये परंपरा थी कि बहू अपनी सासू के पैर दबाया करती थी प्रतिदिन नियम से। सासू जी 100 बार मना करेंगी, नहीं बेटा तुम दिन भर काम करती रहती हो, तुम रहने दो, तुम भी थक जाती हो। नहीं माँ, मैं आप तो हमसे बड़ी हैं माँ, आपका शरीर हमसे कमज़ोर है माँ। और वो सेवा करती थी। तभी माताओं माँ से, सासू माँ से प्यार मिलता था। और जब सासू बहू को देखती थी कि बहू को आवश्यकता है मेरी,
तो बहू की सेवा भी सासू करती थी। पैर दबाती थी सासू माँ अपनी बहू के, जो भी आवश्यकता होती थी वो करती थी। आज ये सब खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए सब बीमार होते चले जा रहे। कोई किसी की कदर नहीं कर रहा है, सब अपने अपने अहंकार में झूम रहे हैं। नौकर लगा देंगे, घर का आदमी बीमार हो जाए तो हम नौकर लगा देते हैं। तुम किस लिए हो? तुम्हारा जन्म किस लिए दिया गया था? विचार करना। नौकर क्या सेवा करेगा? वो तो पैसे का भूखा है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। और तुम अगर अपने परिवार के लोगों की सेवा करोगे तो तुम शारीरिक बल प्राप्त करोगे, मानसिक स्वस्थता प्राप्त करोगे, और समाज में तुम्हें इज्जत भी दिन प्रतिदिन इज्जत तुम्हारी बढ़ेगी। हर व्यक्ति यही कहेगा उनके परिवार में, देखो यार सारे लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, सारे लोग तत्पर रहते हैं। दादाजी के पास तो कोई ना कोई एक व्यक्ति सदा रहता है कि दादाजी को कोई तकलीफ ना हो जाए। कभी पोता रहता है तो कभी बेटा रहता है तो कभी बहू रहती है, कोई ना कोई उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। ये सब पुण्य बंद के कारण हैं और इससे स्वस्थ सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता है। जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे, भैया साधुओं के पास लोग भैया बत्ती करने क्यों आते हैं? ये तो कहा हमारे यहाँ की भैया बत्ती किस समय करना चाहिए। जो मुनिराज बिहार करके आ रहे हैं, ऊंची नीची जमीनों में चल कर के आ रहे हैं, ककरीली जमीन में चल के आ रहे हैं, उन्हें थकान हो गई है, खेत खिन्न मन हो गया है, उनके पांव दबाना, सेवा सुरक्षा करना। और साधु के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा साधु आता है तो उसकी सेवा करना और धर्मोपदेश देना। अगर बीमार हो गया तो मल मूत्र आदि का, भ्रष्टा आदि का उठा करके साफ करना, कफ आदि साफ करना, उनके पास कोई ऐसी वस्तु रख देना जिसमें वो कफ आदि निकालते रहें, अनुग्रह करें, उनकी रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं को, उनके उपकरण आदि देना, उनका निर्वाह करना, उनका प्रबंध, उनके रुकने की जगह करना, ठंड का समय है तो कपड़े लगा देना आदि आदि, हवा को रोकना आदि, ये सारी व्यवस्था ये वैयावृत्ति करना कहलाता है। और भी कहा कि मार्ग में चलने से थक जाने पर जिन पर उपद्रव आदि हो गया है, क्योंकि पहले जंगलों में साधु रहते थे, जंगलों से विहार करके आते थे, रास्ते में गुंडे बदमाश आदि परेशान करते थे, जिन्हें कोई जंगली जानवरों ने काट पीट लिया हो आदि, ऐसे जंतुओं को कष्ट हुआ है, राजा ने कोई ताड़ित कर दिया, पीड़ित कर दिया है, नदी की रुकावट के कारण वहीं रुके रहे हैं, जिनको अनेक प्रकार की बाधा हुई है, कोई ऐसी भारी रोग आदि हो गए उससे पीड़ित हैं, दुर्भिक्ष के कारण पीड़ित हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक भीषण अकाल यानी बाढ़ आ गई, हमारे मुनिराज जो थे उनको भी यहाँ वहाँ स्थान चेंज करना पड़ा। कुछ मुनिराज तो पेड़ के वहाँ एक चबूतरे के ऊपर बैठे रहे। समाज बड़ी परेशान हो गई, बहुत सारी स्थिति बिगड़ गई, कई मकान ढह गए, परिवार के मकान सारे तहस नहस हो गए। अब जब ये बात पूज्य मुनि श्री के पास आई, महाराज से आगम सागर जी महाराज वहाँ चातुर्मास कर रहे थे, और जिस एरिया में वो चातुर्मास कर रहे थे उसी नगर कहें, गांव कहें, वहाँ पर बाढ़ का बड़ा प्रकोप था। जैन समाज के बहुत सारे मकान बह गए, तहस नहस हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी ताकत नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ सहायता कर सकूं, इनकी वैयावृत्ति कर सकूं, आप ही कुछ कर सकते हैं। और महाराज को तो इधर कहना है और वहाँ
आना शुरू हो गया। राजस्थान से बहुत लोगों ने महाराष्ट्र भेजा। 10-10, 20-20 ट्रक कपड़ों की गांठें भेजी गई, साड़ियाँ भेजी गई, बच्चों के कपड़े भेजे गए, अनाज भेजा गया। जितना बना, जितनी उन्हें आवश्यकता थी, आखिर उन्हें कहना पड़ा बस करो, बहुत आ गया, बहुत आ गया। फिर बिजौलिया में चातुर्मास चल रहा था। उन्होंने 40 मकान की मांग की कि महाराज जी 40 लोग बिल्कुल बेघरवार हो गए और इनको मकान भी नहीं, रुकने की जगह ही नहीं है इनके पास। महाराज ने कहा ये भी हो जाएगा। आपके मार्बल्स वाले आए, कोई कार्यक्रम था, उनको मालूम चला, वो महाराज के पास पहुंचे, बोले महाराज जी महाराष्ट्र में कुछ करना है क्या? महाराज ने कहा हाँ, आगम सागर की खबर आई है। और उधर से फिर किसी के पास फोन आ गया कि कम से कम 100 मकान तो चाहिए ही चाहिए। तीनों भाई बैठे थे, उन्होंने कहा डन, अभी घोषणा करो, 108 मकान बनेंगे। उनको 108 मकान बनाकर बन गए। कब के बन गए? 1.5-2 महीने में मकान सबके बन के तैयार हो गए और लोग निवास करने लगे। ये आवास दान की ये वैया वृत्ति है बंधुओं। अब विचार कर लो, आप अगर 2-2 कमरे और किचन बाथरूम आदि बना होगा तो 3-3, 4-4 लाख रुपए तो एक में लगा ही होगा कम से कम। और 108 मकान उन्होंने बनवा करके दे दिए। ये है भैया वृत्ति। अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसे से भैया वृत्ति करें। जिनकी आवश्यकता, कितने बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण, उन्हें ड्रेस नहीं मिल रही है गरीबी के कारण, उन्हें पुस्तकें नहीं मिल रही हैं गरीबी के कारण। ये हम ज्ञान दान देकर के ज्ञान की वैया वृत्ति कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति हैं, उनकी दवाइयां कर सकते हैं, ये भी वैया वृत्ति है। तो हम देखें अपने जीवन में कितना गया। और आज वहाँ के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र में गरीबी बहुत है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गरीबी बहुत है, उसका कारण है कि वो जिनेंद्र भगवान को कम मानते हैं और पद्मा आंटी को ज़्यादा मानते हैं। उनके घरों में छोटे से मकान, एक अलमारी है, उसी में इतनी से पारसनाथ भगवान रखे हैं और एक पद्मा आंटी रखी है और एक छोटे से सिंहासन में, वही में ऊपर कपड़े रखे हैं, नीचे बर्तन रखे हैं और शाम को टुनटुनियाँ बजा देते हैं और आरती कर देते हैं। इतना मिथ्यात था वहाँ, इतना मिथ्यात था। मगर उस मिथ्यात को भी हटाने का बहुत प्रयास आगम सागर जी, अक्षय सागर जी महाराज, पूज्य नियम सागर जी महाराज, इन्होंने वहाँ जाकर के बहुत सारे लोगों को समझाया और मिथ्यात हटा करके सम्यक मार्ग में लगाया। उनकी संपन्नता उनकी भी बढ़ने लगी। उत्तर भारत में मिथ्यात बहुत कम है, इसलिए उत्तर भारत में धन वैभव आदि सब कुछ है। मगर महाराष्ट्र में और कर्नाटक में गरीबी का कारण यही है कि वहाँ मिथ्यात के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। रागी देशियों के कुदेवों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, न जाने क्या क्या खटक्रम करते हैं और तंत्र मंत्र टोटके आदि उसमें ज़्यादा लगे होते हैं। तो पूज्य नियम सागर जी महाराज करीब 20-25 साल से उस एरिए में हैं। आगम सागर जी महाराज भी 2-4-5 साल वहाँ रहे और अक्षय सागर जी महाराज जो अभी गुना में चातुर्मास कर रहे हैं, वो तो कम से कम वो भी 10-15 साल वहाँ रहे। उन्होंने बहुत युवाओं को सम्यक मार्ग में लगाया और हम लोगों के यहाँ भी आते हैं तो हम भी उनकी क्लास ले लेते हैं 100-100, 150-150 लोगों की, और मिथ्यात छुड़वा करके उन्हें जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था और विश्वास दिलाकर अभिषेक आदि की बात करते हैं। हजारों की तादाद में आज परिवार वहाँ संपन्न होते चले जा रहे। ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति है, स्थितिकरण है। सम्यक दर्शन का जो एक 8 अंगों में एक अंग है स्थितिकरण, कि मार्ग से जो गिर गया है उसे पुनः मार्ग पर लगा देना, मार्ग पर खड़े कर देना, ये वैयावृत्ति है। तो ये वैयावृत्ति घरों से शुरू होती है। पहले हम अपने घर से शुरू करें, फिर पड़ोस में करें, फिर और पड़ोस में करें।
धीरे धीरे आज ये सब परंपराएं खत्म होती चली जा रही। पहले अड़ोस पड़ोस में भी लोग जाकर के बीमारी का हाल चाल पूछकर उनकी सेवा किया करते थे। अपने घर की महिलाओं को महिला की सेवा करने भेजते थे कि जाओ उनके परिवार में उनकी बहू को तकलीफ है, तुम जवान हो, जवान जवान अपने आप से समझ करके उनकी सेवा करो। जब से ये मोबाइल चले हैं तब से वैयावृत्ति की परंपरा खत्म सी हो गई। बस अरे कहे कैसी हो, हमने सुना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हाँ भाई हमसे उठा नहीं जा रहा। अच्छा तो दिखाया है नहीं तुमने डॉक्टर को? दिखाया तो था मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दिखाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। अच्छा ठीक है रखे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। ये क्या है? ये वैयावृत्ति है। अबे उसके घर जाओ, उसे सहानुभूति मिलेगी, उसे सद्भावनाएं मिलेंगी, तुम्हारी मानसिकता की पवित्रता उसके आभा मंडल में चार चांद लगाएगी। कोई ने कहा अभी हमने पूछ तो लिया था, बात कर ली थी हमने, वो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्या है ये? कैसे प्रेम चलेगा, कैसे वात्सल्य बढ़ेगा, कैसे अपनत्व बढ़ेगा, कैसे साधर्मी के प्रति हमारा प्रेम वात्सल्य रहेगा, कैसे रहेगा? हम इतने बिजी हो गए हैं महाराज कि हम घर से नहीं निकल पाते। घर में बहुत काम है, बहुत काम है महाराज जी। इतने काम हम क्या करें। हम बड़ी मुश्किल में रात को 11 बजे के पहले तो सोते ही नहीं है और 6 बजे उठ जाते हैं महाराज जी। बहुत काम। अरे राम राम राम, या अल्लाह, बहुत काम। और जब देखो अगर 24 घंटे इनके काम का जायजा ले लो तो पता चलता है कि काम कुछ नहीं है और टाइम है नहीं है। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। पहले की माताओं की बात अलग थी कि पहले की माताएं झाड़ू से लेकर के और सारे काम अपने हाथों से करती थी। पुरानी महिला मसाले अपने हाथ से धो करके, सुखा करके, कूट पीस करके रखना। अब तो तुम्हारा बाजार से पापड़ आ जाते हैं। 60% 70% परिवारों में बाजार से पापड़ आ जाते हैं, मसाले बाजार के आ जाते हैं। और क्या कहें, कपड़े मशीन से धुल जाते हैं। 50% महिलाओं के यहाँ पर झाड़ू पोंछा वाली बाई आती होगी। और पहले हमारी माताएं 10-10 कमरों के मकान को अपने हाथों से साफ करती थी। बोलो अम्मा, करती थी कि नहीं? हाँ, चक्की पीसती थी अपने हाथों से, कुएं से पानी लाती थी अपने हाथों से, और 10-10 15-15 लोगों के भोजन बनाती थी और धर्म ध्यान भी पूरा करती थी और अड़ोस पड़ोस के दुख दर्द भी पूछने जाती थी और उनकी सेवा करती थी। कितनी अच्छी परंपरा थी। अगर अशुद्धि में पड़ोसन हो जाए तो पड़ोसन उसके यहाँ 4 दिन भोजन बनाने जाती थी। कितना बड़ा उपकार था। मगर आज सारे उपकार खत्म होते चले जा रहे और टाइम काम बिल्कुल भी नहीं है कुछ। केवल उल्लू बनकर के, उलूकनी बनकर के हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उल्लू उलूकनी जानते? उल्लू रात को जागता है, उलूकनी भी रात को जागती है। यानी उल्लू की पत्नी उलूकनी, ये मैंने नया नाम दिया, उलूकनी। इसमें जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई 10 बजे के पहले सो जाता हो। महाराज जी 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं। उलूकनी। और इसमें अगर 10 के बाद जगते तो उल्लू। महाराज ने तो रात्रि भोजन करने वाले को उल्लू कहा था, मैं रात को जागने वाले को उल्लू उलूकनी कह रहा हूं। विचार तो करो, क्या करते रहते हो? कुछ नहीं करते महाराज जी, बस अपने अपने मोबाइल बैठ करके चलाते रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा बोल लेते हैं और फिर मोबाइल चालू हो जाता है, फिर मोबाइल चालू हो जाता है। ये पाप है, पाप। ये स्वास्थ्य लाभ नहीं, लाभ स्वास्थ्य हानि है। जितना आप अगर 10 बजे के बाद जो आदमी जितना जगेगा
उतना ज़्यादा। अभी एक बहन जी आई थी, मुझे बता रही थी कि महाराज जी, अगर आदमी 9 बजे सो जाता है और 12 बजे भी अगर उठ जाए पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो उसकी 6 घंटे की नींद मानी जाती है। ओरिजिनल सोने का समय वही है 9 बजे कम से कम। उन्होंने बताया, मैं उनसे अभी फिर से चर्चा करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और 10 बजे से 2 बजे तक अगर सो जाए आदमी, तो उसकी नींद 6 घंटे की नींद हो जाती है, 8 घंटे की नींद हो जाती है उसकी। क्योंकि जो मूल समय सोने का है, उसमें अगर हम नहीं सोते और बेसमय में अगर सोते हैं, तो हमारी नींद हराम हो जाती है और बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियां स्फुटित होती हैं, कमजोरी जागृत होती है। बहुत सारे कारण उन्होंने मुझे बताए थे। मैं उनसे टेप कराऊंगा और फिर तुम्हें इस माइक पर सुनवाऊंगा कि एक पढ़ी लिखी एक बालिका ने ये सब कुछ मुझे बताया। और आज का साइंस इस चीज को सिद्ध कर रहा है। ये रात को जागना अपने शरीर का विनाश करना है। 9 और 10 के बीच में हर व्यक्ति सो जाए, वो 15 दिन मेरा कहना मान लो, तुम्हारे शरीर में कितनी स्फूर्ति बढ़ेगी ये तुम मुझसे आकर के कहोगी। क्योंकि 10 बजे के बाद हमने कितने बार कहा कि सारी दुनिया में पाप शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो वर्गणाएं हैं वो हमारे शरीर को दूषित करती हैं, विकृत करती हैं। सारी दुनिया में पाप होते हैं 10 बजे के बाद। शराबी, जुआड़ी, कबाबी, पंच इंद्रियों के लोलोपी, नित्यांगनाएं, कैमरा डॉन, जो भी जिन्हें पाप हो रहे हैं, सब रात को 10 बजे से चालू हो जाते हैं। और उनकी विकृत वर्गणाएं पूरे वातावरण को दूषित करती हैं, और उसके कारण हमारी मानसिकता बिगड़ती है, हमारी विचारधारा बिगड़ती है, हमारा सोच बिगड़ता है, और हमारा खान पान रात्रि में उस समय हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी स्वयं के द्वारा स्वयं की वैयावृत्ति है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, और आपको 6 घंटे, 7 और 8 घंटे से ज़्यादा किसी को सोने की ज़रूरत नहीं। इस सभा में जो बैठे, इस बालिका को छोड़ दो, इसको 10 घंटे चाहिए। सबकी व्यवस्था है, किसको कितना सोना चाहिए सबकी व्यवस्था है। जैन दर्शन के अनुसार और नैतिकता के अनुसार और विश्व हेल्थ क्लब के अनुसार सारी व्यवस्थाएं बताई गई। जन्म का जो बच्चा है, 1 दिन से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को 18 घंटे से लेकर 21 घंटे सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म का बालक है, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। जितना उसे रेस्ट मिलेगा उतनी हड्डियां उसकी मजबूत होंगी, वो स्वस्थ होगा। मगर वो बच्चा भी नहीं सो पाता। अगर नानी के घर पे हैं तो वो नानी चीत खाती है, उसकी मौसी चीत सो गया बदमाश, एक चाटा दिया, ऐसे किया और उसको उचका दिया और उसकी नींद टूट गई। बुआ के घर पे हैं, भाभी कहाँ है? सो रहा दीदी, उसको मत उठ। अरे वाह, सो रहा, ये कोई बात है क्या? उठ उठ उठ। अब उठा दिया उसको, उठ गया वो। धीरे धीरे उसका सोना कम हो गया, फिर धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब देखो, इसको कमजोरी सी लग रही है, ऐसा हो रहा है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, डॉक्टर क्या करेगा बेचारा। तो 18 घंटे से 21 घंटे तक 1 साल के बालक को पहले दिन से लेकर 1 साल तक, फिर 1 साल से लेकर 8 साल तक के बालक को कम से कम 15 घंटे, 8 साल से 15 साल तक के बच्चे को 12 घंटे, 15 से 25 ले लें, 8 घंटे उसमें कवर हो जाएंगे। फिर उस 25 से लेकर के 40 तक वालों को 7 घंटे, 40 से 60 वालों को 5 घंटे। अगर सही तरीके से समय पे सो जाएं, नींद नहीं आती। 60 से ऊपर तो नींद नहीं आती, वो तो बस करवटें बदलती रहती हैं। और इसका प्रैक्टिकल अब हम करवा देंगे, अभी ठंड थोड़ी सी पड़ने दो। अरे वो सब मालूम, अगर कैसी जरा सी आहट में उठ जाता, अगर चूहा कुंदवा दे में सो, अब तिजोड़ी के पास कुंदवा दें सो, भाई
अकबका जाओ हैं? हाँ तो वही तो हम बता रहे। तो वे 10 बजे सोते होंगे, 3 बजे उठ जाते होंगे। हाँ तो 9 बजे सो जात तो 3 बजे उठ जा, 6 घंटा हो गए, कोई बात नहीं, डरे हो मगर डले आ बैत 4-5 घंटा के बाद तो वह नींद खुल ही जात। तो ये आप देखो प्रैक्टिकल में कैसे देता हूं बुजुर्गों को कम सोने का। रात को 12 बजे टिलिंग घंटी बजवाई, सब रजाई ओढ़ के सो रहे। 60 से ऊपर वाला कहेगा कौन कौन को आ गो, अब रात को देखो रे भैया को आओ, देखो देखो को हूं डकान नहीं करेगा, क्योंकि जो बोले सो साकर खोले, जो बोले सो साकर खोले। तो बेचारी बात दादी अब अंधियारो हो सो दीवार पकड़ पकड़ करके कैसा करके वह नीचे जे और दरवाजे खोले। कभी आए थे? अब भी चले अब सीधे ट्रेन से। अच्छा चलो ऊपर लो चले। तो वो तो मोबाइल की टॉर्च चला लेगा, अम्मा चल रही अब। और जैसे ही परिवार के लोगों ने आवाज, अरे मामा जी आए, भांजे फट से बजाए मामा जी। उसकी बहन उठ गई, अरे कब आई? अब भी आए। और सांकड़ खोलने कोई नहीं गया। पर डुकर यही कि नींद ही नहीं लगत बे, तो बैठी बैठी ऊँगतियाँ बहती हैं, इतने भी ऊँगत रहे अबे, मगर सोती तो वे 4-5 घंटा है ओरिजिनल। ये तो कमजोरी के कारण यह पड़ी रहती बिस्तरों में। तो उनको उससे ज्यादा चाहिए नहीं। अगर सही समय पे सो जाए व्यक्ति, 9-10 के बीच में सो जाए, तो उसकी 12-1 बजे तक उसकी नींद पूरी हो जाती, फिर वो पड़ा रहेगा। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 बजे उठे, 9 बजे सो जाएं, और फिर जो सुबह की पढ़ाई का जो ज्ञान वृद्धि होगी उनके जीवन में, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी, थकान खत्म हो जाएगी, और सोने से भी बहुत बड़ी बॉडी में रेस्ट मिलता है। और उसके बाद फिर वो जो पढ़ाई करेंगे कठिन विषय, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो सहज हो जाएगी उनके लिए। रात को 12-12, 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं और बहाना करते हैं पढ़ने का, और क्या क्या मोबाइल में देखते हैं ये तो वो जानते हैं और केवली भगवान जानते हैं। अगर इनके 10 बजे के बाद मोबाइल जब्त कर लो, 8 दिन के अंदर 10:30 बजे सो जाएंगे। परिवार के नियम व्यवस्थित होना चाहिए, नियम बनना चाहिए परिवार में। पहले नियम थे कि घर में इतने बजे आना है, घर का नियम था कि 8 बजे आना है, और अगर 8:05 हो गए तो 5 उंगलियां उछलती थी गाल के ऊपर, चटाक से दिया जाता था। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? 8:05 हो गए, क्या कर रहे थे? दुकान तो 7:30 बजे बंद हो गई थी, कहाँ गए थे? दूसरे दिन से 8 में 5 कम पे घर आ जाएगा पट्ठा। मगर अब माता पिता क्या, सारा परिवार रात को 11-12 बजे घरों में आ रहे, तो वो क्या करेंगे? बच्चे वो भी जगते रहते हैं, और दवाइयों के बल पर तुम उनका जीवन जिलाते हो। आज ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा जिसके घरों में दवाइयां ना चलती हो। कोई ना कोई को कोई ना कोई दवाई चलती रहेगी। तो ये वही लोग हैं बंधुओं जिन्होंने पूर्व जन्मों में वैयावृत्ति नहीं की, और आज भी वैयावृत्ति नहीं करते, आज भी वैयावृत्ति नहीं करते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी चालू कर दो। सासुएं भी बैठी हैं प्रवचन में, बहुएं भी बैठी हैं प्रवचन में। सासुएं बड़ी खुश हो रही होंगी कि महाराज जी आज हमारों के लाने का कोई उपाय बताएं। तो तुम टांग फैला के मत बैठ जाना कि लेकर, महाराज ने तो कही थी कि वैयावृत्ति करो, तुम मना करियो। बहू अगर वैयावृत्ति करने आए तो आप मना करना दादियों कि नहीं बेटा तुम दिन भर थक जाती हो, तुम रहने दो, हम कर लेंगे, ठीक है हमारा सब अच्छा है। और सुनो बहू, तुम्हें तुम्हारी सौगंध है कि तुम अपनी सासू की वैयावृत्ति ना करो। सासू 100 बार मना करें
मगर तुम कहना कि मेरा कर्तव्य और मेरा पुण्य मत छीनो दादी माँ, मेरी सासू माँ, मुझे सेवा करने दो, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आपकी सेवा कर रही हूँ। इसको कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। पूज्य उमा स्वामी महाराज का सूत्र जो तत्वाव सूत्र में दिया, परस्पर एक दूसरे पर उपकार करना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इन्हें दूसरों पर एक दूसरे पर उपकार करना। सासू को जब आवश्यकता हो बहू से सेवा कराए, और जब बहू को आवश्यकता हो तो सासू अपनी बेटी मान कर के, क्यों हर माँ अपनी बेटों के पैर नहीं दबाती बेटियों के। छोरे अभी 2-2, 3-3 साल के, मम्मी मेरे पैर दुख रहे। हाँ बेटा मैं अभी आते हो, लाओ दबा दो। हाँ दबाओ, और दबाओ ना। दबाते देखो वो बच्चा हंस रहा। अपन तो वही प्रैक्टिकल फेंकते हैं जो घरों में घटता है। तो जब तुम अपने बेटे और बेटियों की दबाते हो तो बहू भी तो तुम्हारी बेटी है। बहू को आवश्यकता है तो बहू की भी सेवा होना चाहिए। फिर देखो वो घर कैसे स्वर्ग नहीं बनता। उस घर में देखो अमृत नहीं बरसता। कैसे नहीं बरसेगा अमृत? उसका घर सारे नगर में ख्याति प्राप्त होगा। सब लोग कहेंगे जाओ उस परिवार को देखो, कितना धर्मात्मा और कितना प्रेम और वात्सल्य से पूरा परिवार रहता है। थोड़ा सा झुकना सीखो, थोड़ी सी नम्रता अपने परिवार में लाने का विचार करो, और ये वैयावृत्ति बंधुओं बहुत बड़ी ताकत देता है। मैं जो कह रहा था भीम की बात, भीम जैसे बलशाली कैसे बने, बजबिसव नाराज सहनन कैसे मिला इनको, कैसे मिला? जो मगर के पेट में घुस करके मगर को फाड़ करके निकल के आ गए बाहर। पांडव पुराण में घटना आती है जब मां कुंती और पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब जा रहे थे। नाव रुक गई, किसी व्यंतरणी ने नाव को रोक लिया और वो बलि मांग रही थी कि बलि। भीम भैया बहुत मजाकिया थे। नाव में बैठे बैठे चर्चा करते हैं। धर्मराज पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ये माँ कुंती बूढ़ी हो गई है, इसी को छोड़ दो, इसी को फेंक दो। तो धर्मराज कहते हैं भीम क्या कहते हो तुम? माँ है माँ। अच्छा 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 माँ है, तो वो इसको नकुल को भेज दो, सहदेव को फेंक दो। अर्जुन कहते मैं जाता हूँ। धर्मराज कहते नहीं तुम नहीं जाओगे। अंत में धर्मराज कहते मैं ही जाता हूँ क्योंकि मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ। भैया मेरे रहते हुए आप जाओगे? नहीं। और भीम छड़ाक से कूदते हैं और वो जो मगरमच्छ के रूप में थी वो उसे निगल लेती है भीम को, और भीम उसके पेट में ही मुक्के मार मार के उसका पेट फाड़ देते हैं। और नाव तो आगे चली जाती है। माँ कुंती का बेटा जब कूदा तो माँ देखती है खून भी बह रहा है पानी के साथ। माँ सोचती है कि मेरा भीम को निगल गई। मगर भीम तो भीम थे, वो कहते हैं ऐसे कैसे निगल लेगी, उसको फाड़ के फेंक दूंगा मैं। और फाड़ के फेंक कर और अपने हाथ से नदी को पार करके वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। तो ये बल कहां से आया? कैसा कैसा बल! आप पढ़ो तो प्रथमानी योग के ग्रंथ पढ़ो जरा, कैसी ताकत! 1 करोड़ आदमी जिस शिला को उठा सके और एक व्यक्ति जिसे उठा ले उसे कोटि भट्ट कहते हैं। कोटि भट्ट श्रीपाल 1 करोड़ के व्यक्ति जिस शिला को उठाने की ताकत रखते हैं, केवल 1 करोड़ योद्धाओं से लड़ने की ताकत जो रखता है वो कोटि भट्ट कहलाता है। कहाँ से आई ये ताकत? श्रीपाल का जीवन चरित्र पढ़ो, कैसी वैयावृत्ति की इन्होंने अपने जीवन में, कैसे दूसरों के उपकार किए, बीमार व्यक्तियों को कैसे सहायता दी, कैसे उपचार किए उनके। और आज हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में बीमार हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी में हमें तकलीफें बढ़ जाती हैं।
पहले के लोग कितने सहनशील होते थे। आज जितनी तकलीफ़ें आज के लोगों को होती हैं, ऐसी हमारी बुजुर्ग माताओं को तो बनी रहती थी, लटकती रहती थी वे तकलीफ़ें नाए माए। जितनी उनकी करधोनी की वे झाल में लटकती ना, उतनी तकलीफ़ें उनके शरीर में बनी रहती थी। और बात तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, ये भगवान हमसे तो चलो नहीं जा रहा। ऐसे नाटक होते हैं, ऐसे नाटक, फट से एक्स्ट्रा हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या फटाफट हो जाए, 10, 15, 20 हज़ार रुपया मिटा दें और पता चलो गैस या फंस गई थी। गैस फंस गई, हमें तो अटैक आ गया, अटैक, दर्द हो गया हमारी छाती में। अरे राम राम, ये भाई जल्दी से चलो, जल्दी से। और जब पता चला कि वो तो शाम को कल क्या खाया था, बाटियां खाई थी हमने, DCB, दाल बाटी चूरमा, जो खाए वो हो जाए सूरमा। सो गैस फंस गई तो हार्ट की प्रॉब्लम बता दी। और पहले की माताएं हमारी इतनी मेहनत करती थी, कहाँ की गैस और कहाँ की फैस, वे तो फैस ही रहती हमेशा। देखो मैं टुकरिया आवे, यही व्याविया ढीली हो गई। 1993 में तो ऐसी दौड़त थी, हे भगवान, ये तो ऐसे स्टेशन, और स्टेशन से अटा मंदिर, और अटा मंदिर से फिर से आ गई चेतपाल। ये पुराना घी है, ये सब यूजलेस पुराने कस्टमर है हमारे ये। अरे हम तो दिखाया गई, ऐसी बहुत सारी हैं वे कस्टमर हमारी। तो ये कहां से आई इनके पास ताकत? क्योंकि सब कुछ अपने हाथों से करते थे और अपनी सहेलियों की सेवा करने जाती थी। तकलीफ हो जाए तो घर चली जाती थी। अब तो सब कुछ फोन पे हो जाता है। कौन सगा रहेगा तुम्हारा, सब दगाबाज होते चले जा रहे। इसलिए ये वैयावृत्ति जो है ये अंतरंग तप के अंतर्गत आती है, और ये वैयावृत्ति हमेशा करना चाहिए। परिवार से शुरू करो, परिवार से शुरू करो। और ये वैयावृत्ति मार्ग से चलकर के साधु विहार करते समय मार्गों में चोर आदि के निमित्त, राजा आदि दुर्भिक्ष आदि के कारण यतियों को पीड़ा होने पर सदा वैयावृत्ति करना चाहिए। रत्नत्रय के धारक उनके बाधक में उपस्थित होने पर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभ हेतु उनके विकल्पों को मिटाना चाहिए। मानसिकता बिगड़ने पर भी उसे स्वस्थ करना चाहिए। ये वैयावृत्ति हमें अपने जीवन में, परिवारों में, मोहल्ले पड़ोस में, समाज में सबकी करना चाहिए। नागपुर में एक संस्था है, नागपुर में एक संस्था है कि वहाँ युवा, बहुत सारे युवा इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की मालिश करते हैं। और मालिश वैयावृत्ति करने से आदमी बहुत स्वस्थ रहता। हमने सुनाई थी एक बार एक घटना कि एक बिल्कुल दुबला पतला एक लड़का, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा दुबला पतला, और 6 फुट का छोरा था वो व्यायामशाला में आया तो सारे पहलवान उसे देख करके हंसने लगे। बोले ये बनिया पतला पहलवान बनने आया है। और हमारे सामने कोई बनिया कह दे तो हमें तो अप एंड डाउन होने लगता था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने जैन है ये और इसने बनिया क्यों कहा। मैंने उसे बुलाया, हमने देख तेरा मजाक तो उड़ा रहे हैं तू, मगर डरना मत, तू जा 100 ग्राम सरसों की तेल की शीशी लेके आ। अगर 6 महीने में मैंने तुझे पहलवान नहीं बना दिया तो मेरा नाम नहीं। वो गया, वो ले आया। मैंने पकड़ ले किसी भी पहलवान को जो तुझे अच्छा लगे, 15-20 पहलवान थे वहाँ, हमने उससे कहना आपकी सेवा करूँगा मैं। और पहलवानों को सेवा कराने में बड़ा मज़ा आता है। और वो लग गया। मैंने कहा आज आधा घंटे करना, तो फिर रोज बढ़ाना, 5-5 मिनट रोज बढ़ाना। बोले ठीक। और 6 महीने में क्या उसके कब्जे और क्या उसका शरीर बन गया, लठा पठा सा हो गया। 6 फुट तो वैसे ही था। तो ये सेवा करने से बहुत ताकत, शरीर में बहुत ताकत आती है। वो मोतीलाल, वो नसें सुधारने आता है, वो 75 साल का है, दिखता है वो 75 साल का,
क्योंकि दिन भर हाथों की उंगलियों से करता, तेल उसके शरीर में उंगलियों से जाता उसकी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी ताकत है बंधु, ये सेवा, ये वैयावृत्ति, इससे दुश्मनी खत्म हो जाती है। अगर आप सेवा करोगे परिवार में भी, तो अगर आपकी सास बहू और परिवार में जो भी XYZ हैं, उनकी अगर बोलचाल बंदे झगड़े टंटे हैं या एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोग घृणा करते हैं, तो वो भी साफ हो जाएगा। सेवा करने में इतनी बड़ी ताकत है। जब तुम रोज रोज जाओगे तो अपने आप सीधी हो जाएंगे, अंदर का मैल साफ हो जाएगा। तो ये करें भैयावृत्ति, और इस भैयावृत्ति के माध्यम से हमें बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वयं की स्वस्थता। स्वयं स्वस्थ रहते हैं बंधु, कभी बीमार नहीं होते, और बीमार हो भी जाए तो उसको सहन करने की ताकत हमारे पास बनी रहती है। तो ऐसे क्षीण काया अगर हो गई तो उनकी सेवा आदि करना ये बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। तो हम समझें अपने जीवन में आज कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हर व्यक्ति संकल्प ले ले कि हम अपने घर में अभी बड़ों की, जो छोटे हैं वो बड़ों की सेवा करें। माँ तो सबकी होंगी, अपनी अपनी हर बिटिया अपने माँ की 5-10 मिनट सेवा करेगी। और कहूँ बिटियों पे तो अधिकार है मेरा, कोई भी बिटिया ना करने की ताकत नहीं रख सकती, बहुओं पे अधिकार नहीं है। कह के देख लूं, जो भी अपने आप को बहू मानता हो वो अपनी सासू की आज सेवा करेंगे, आज से करेंगे। 5 मिनट करना, और बस इतने ही पूछ लिया करो, माँ कैसी हो, माँ ठीक तो हो ना, सासू जी ठीक तो हो ना। ये भी बहुत बड़ी मानसिक वैयावृत्ति हो गई। कई बार तो सासू और बहू तो 2-2 4-4 दिन बोलचाल ही बंद हो जाता है। कोई बात हो जाती है तो वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखती, आजू बाजू बैठी रहेंगी और बोलेंगी नहीं। ये है कसाय, ये है विनाश। अभी पूछ लो, बोल लो ना, छोटे हो जाओगे क्या? तुम्हें पूछ लो ना कि माँ कैसी हो, कल रात को नींद अच्छी आ गई थी, हवा आ गई थी, तुम्हें क्या लेने देने। और जो जवाब होते ऐसे मिल रहा हो, हम सब जानते हैं। तुमने तो पूछ ली, मगर तुम्हारी टोन में भी तनक जहर मिलो रे थोड़ो सो। ठीक हो, सो गई थी रात को कि नहीं? सुबह होते से कहा तुम्हें काहे लेने देने, बड़ी आई है हमारा। तरीका है पूछने का कि आप पहले उनके चरण छुओ। सासू माँ जी, जय जिनेन, जो भी आप कहती, मम्मी बाई, चरण छू के, भाई कल अच्छी नींद आ गई थी, तुम्हें काय करने अच्छी आई नहीं आई। अब देखो तुम्हारी टोन अच्छी थी तो उनकी टोन में भी फर्क आया, मैं ला रहा हूँ फर्क। तुम तो रहो अपने में, तुम्हें क्या चिंता हमारी। नहीं ऐसे थोड़ी हम पूछे, अरे कल मच्छर ज्यादा आते इसे पूछ रहे थे हम। तो एक दिन टर्राएगी, 2 दिन मोबाएगी, 30वें दिन तो सीधी हो ही जाएगी। मगर तुम करने की कला तो हम तुम्हें सब सिखा देंगे। अरे बैठो भाई, बोलक भाई तैया होने शायद कहते भाई थे कि भाई हमें देखो रोज तो 8:15 बैठी रहती, और अब 7:30 बजे हैं। अरे बे तो खड़े ही रहते बुलावे के लाने, तुम सही लगी ने उन्हें सुनने ने तुम्हें सुनन देवे। नहीं बताओ, आधा घंटा को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रोज तो 8:15 बजे खत्म हो, तो अब 7:35 भाई, अब भाई छोड़े दे 10-15 मिनट में, का इतनी घबराती, उको बिठा ले जो कोई लो आवे आओ है। तो वही के कान में कछु 2 शब्द पड़ जाए, सो जब वैयावृत्ति हमारी तरफ से ऊकी वैयावृत्ति हो जाए। ये भाई हमें बहुत डराती हैं अपने मोड़ा मोड़ियों से। अच्छा कान पकड़ के 2 दाई करे तुम तो चाटा।
अब हम देखो काय कह रहे थे, हम भूल गए। हाँ, अच्छे हित मित प्रिय वचन बोले, जो भी आप माँ कहती हैं, बाई कहती हैं, चाची कहती हैं, जो भी आप कहते हैं, अच्छे अंदर के निर्मल परिणामों से अगर आप पूछोगे, कितनी भी शत्रु क्यों ना होगी, मगर उसके अंदर 2-3 दिन में परिणामों में निर्मलता आना शुरू हो जाएगा। होता है भैया, वृत्ति एक ऐसी ही चीज है, ऐसी ही चीज है। बड़े बड़े अहंकारी झुक जाते हैं। घटना सुनाता हूं मैं। मेरी नई नई दीक्षा हुई और चातुर्मास चल रहा था, पहला चातुर्मास था। तो एक क्षुल्लक जी महाराज मुझसे इच्छामी नहीं करते, मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैं इच्छामी करता हूँ तो आँख बंद कर लेता हूँ, ऐसे विनय के कारण आँख अपने आप बंद होती है। तो मैं सभी को इच्छामी, एलक जी वगैरह सभी थे, मैं सभी को करता था। वो मुंह फोड़ लेते थे, हमें मालूम नहीं था। तो किसी ने हमें 8 दिन के बाद कहा कि वो आपको इच्छामी नहीं करते। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो करता हूँ। बोले नहीं, वो उस तरह मुंह कर लेते हैं। हमने कहा क्या पता भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। बोले नहीं नहीं करते हैं। तो हमने थोड़ी सी मायाचारी की। फिर 9वें दिन आँख थोड़ी आधी खोल करके इच्छामी किया तो उनका मुँह उस तरफ था। अभी हमने कहा बात तो सत्य है। फिर जहाँ वो बैठते थे हम वहाँ गए। वो तख्त पे बैठे थे, दोनों पाँव नीचे करके, हम जमीन में बैठ गए। और हमने कहा महाराज जी, हमारी कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। ऐसे देख रहे, ऐसे। तो मैंने महाराज जी उनके चरणों को ऐसे 3 बार किया। मैंने कहा महाराज जी कोई गलती हो तो आचार्य से प्रायश्चित दिला दो मुझे, आप इच्छामी नहीं करते, मुझे देख ही नहीं रहे। हमने कहा अच्छा। फिर मैंने पैर पकड़ा और सिर पे रखने लगा। अरे अरे ये क्या करे, क्या करे। तो हमने कहा तुम देख ही नहीं रहे महाराज साहब। फिर कहते हैं आओ दे बैठो। हमने कहा गलती बताओ। बोले नहीं कोई गलती नहीं थी। अभी हमने कहा सही बताओ, कोई गलती नहीं थी। हमने चल अब आचार्य श्री के पास कि जी 8 दिन से मुझे इच्छामी नहीं कर रहा। और नहीं 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 नहीं, हमने कहा नहीं मैं अभी आचार्य श्री के पास जा रहा हूँ, अभी चलो। नहीं नहीं आचार्य जी को मत बोलो, गलती हो गई मेरी। उनने फिर मेरे पैर छू लिए। तो झुकाने का तरीका भी है। विचार करो अपने जीवन में, समझने का प्रयास करो। ये मनुष्य पर्याय को फालतू मत गमाओ। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो ये वैयावृत्ति करना है। मरने के बाद तुम जिंदा रहोगे। 2-3 आदमी मरने के बाद जिंदा रहते हैं बंदो, लाखों साल तक जिंदा रहेंगे। चामुंड राय आज भी जिंदा है। 981 में बाहुबली भगवान की स्थापना हुई थी। और ये क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। 981 में बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई थी। 19 साल वो और 22 साल ये, 21 दूनी 42, 1042 वर्ष हो गए। अभी भी बाहुबली के स्थापन करने वाले वो चामुंड राय अभी जीवित है। एक जिनालय बनाने वाला, भगवान की स्थापना करने वाला और एक सेवा करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता बंधुओं, ये सदा जिंदा रहता है। जब भी लोग याद करेंगे अरे भैया क्या सेवाभावी व्यक्ति था, क्या उनकी बहू थी, क्या उनकी बेटी थी, क्या उनका परिवार था। मोहल्ले में कोई को छींक तो आ जाए, सारा घर खड़ा हो जाता था। क्या जाएंगे ये 2 प्यारे मीठे बोल तुम्हारे साथ जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना बंदो। तुम्हारा पति क्यों ना रहना, नोटों के गद्दों पे क्यों ना सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी तुम्हें आग लगा दी जाएगी, मर जाओगे, जला दिया जाएगा, मगर तुम्हारे कारनामे सदा जिंदा रहेंगे, सदा जिंदा रहेंगे। इसलिए ये वैयावृत्ति अपने जीवन में मत छोड़ना। इससे महान साथी से पुण्य का बंध होता है, अनेक बीमारियों का निवारण होता है, अनेक परेशानियों का निवारण होता है, अनेक प्रकार के अपने शारीरिक कष्ट भी मिट जाते हैं वैयावृत्ति करने से। ये सेवा करो। जब बड़े बड़े आचार्यों के लिए तब कहा,
वैयावती तप अंतरंग तप के अंदर रखा गया। बहिरंग तप तो अंसन उनोद व्यक्ति परिसंख्यान रस पवित्याग विविक्त सैयासन और काय क्लेश, ये बाहर के तप कहे। प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति, अभी 3 तप और हैं, अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो ये वैयावृत्ति शब्द और वैयावृत्ति करना बिन्नु बहुत पुण्य का कारण है। आपका समय हुआ, हम समझें अपने जीवन में ऐसा सुनहरा मौका हम अपने जीवन को न जाने दें। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तुम सेवा करना बंद नहीं करना। आज से नियम ले लो, 5 मिनट करेंगे हम अपने परिवार में, जिसको आवश्यकता भी नहीं होगी 5 मिनट करेंगे। और हमारे घर में अगर कोई नहीं कराएगा तो हम पड़ोसी के घर जाकर के उसकी 5 मिनट उसकी सेवा करेंगे। फिर देखो समाज में, पर समाज में भी तुम्हारी कितनी इज्जत और वैल्यू होगी। लोग कहेंगे देखो तो उनकी बहू हमारी बहू की सेवा करने आई थी। 5 मिनट में भी तुम इतनी इज्जत पालोगे। और कह के आ जाना बस कि अम्मा जी जब जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। फिर देखो कोई नहीं करता किसी को याद, मगर अपने कहने में पैसे नहीं लगते, इज्जत जरूर मिलती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ 20 तारीख को स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, और आपने जो पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित पद अनुवाद जो भक्तियों का, उसका पेपर हुआ था। जो आचार्य श्री की पद अनुवाद की भक्तियां, उसका कल पारितोषिक वितरण इसी मंच से होगा। तैयारी से आना, साथ में लेकर के आना, क्योंकि हो सकता है कि प्राइज इतनी मिले कि तुम फिर ना ले जाते बने। अभी तो एक फिल्म तो देख ही ली, अब ये ट्रेलर है दूसरा, तो अपने हिसाब से आना। और इस बार हमने कहा था कि परीक्षक ने तो केवल 9 लोगों को पास किया था, मगर हमने तुम्हारे ऊपर करुणा और दया करके 32 लोगों को और हम प्राइज देंगे। 32 लोग हमने और छांटे उसमें से। हालांकि परीक्षा के नियम के अनुसार तो 9 लोगों को ही पारितोषिक मिलना था, मगर करुणा और दया के सामने परीक्षा के नियम भी ताक में रख दिए गए, और उसके अंदर 32 लोगों को और प्राइज दी जाएगी। कल आप समय पे रहें, उपस्थित रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। तो मैं अकेले खो आऊँ तो अब कौन खो आऊ थे। अब कल से हम ले आए हैं किताब से, हम कहें ले आओ, तो ले आओ एक जिनवाणी ले आओ, जिनवाणी ले आओ। इमे ने ले आओ, इमे है का आज जैसे कहें जवाली सिखाएंगे। अन्य जगह तो हम कराते थे, अब ठहर जाओ तो ना मुंह में जीभ डाल लो। दे तो दही है, हम ढूंढने पर और निकाल के ले आऊं मैं। बातें नहीं करो तो न शांति तो रखो। मिल गई? बीर हिमाचल वाली ले आओ, बीर हिमाचल वाली। अरे बलिया बीर हिमाचल की ले लो, ये वाली बढ़िया है, बीर हिमाचल वाली बहुत अच्छी है। बीर हिमाचल ते किसी मोह महाचल भेद चली, जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहे बली, बहुभंग तरंगन सोच भी है,
ता सूचि सावध गंगे नदी, प्रति में अंजुरी कबिसी से धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधे विछयो अति भारी। श्री जिनकी ध्वनि दीप सिखा, समझो नहीं होते प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लेते रहते अभिचारी। या विधि संत कहे धनी है जिनमें बड़े उपकारी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। जिन भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। ध्यान रखें, कल पारितोषक वितरण है और 20 तारीख को श्वास लाभ मुद्राओं के ऊपर से प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता है। आप जिनको अभी पुस्तक चाहिए हो तो वो भी अभी प्राप्त कर सकते हैं।